हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का फुल कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल के लिए है। साथ ही बच्चे जो क्लास 11th के हैं वो भी देख सकते हैं इसे। तो ये जो वीडियो है वो जेईई मेंस, नीट, एडवांस सभी के लिए है। डायमेंशनल एनालिसिस का फुल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के बाद आप कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों तो आप क्वेश्चन ढूंढोगी कि कहां से क्वेश्चन मिले और हम इसके सॉल्व करें इसे, है ना। तो यस, तैयार हो जाइए। आज से यहां से नोट्स बनाइए। डायमेंशनल एनालिसिस के कंपटीशन लेवल का ये वीडियो है, तो आप देखिए यहां से, और यहां से जो आपको सुटेबल लगे उसको नोट्स जरूर बनाइए। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो हेडिंग आपका रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस, और इसमें हम सीखेंगे डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करें। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है बच्चों। इसमें हम 7 टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। 7 टाइप्स, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस आप 11th में पढ़ चुके हो। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने डायमेंशन पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे कि लेंथ का आपको पता है क्या होता है। लेंथ का होता है डायमेंशनल फार्मूला, ब्रैकेट के अंदर L होता है। मास का होता है बच्चों बड़े ब्रैकेट में M, लेंथ मास। टाइम का आपको पता है, कोई भी टाइम हो, टाइम का कैपिटल T होता है। टेम्परेचर को जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा। इलेक्ट्रिक करंट इसका होता है बच्चों बड़े ब्रैकेट में एम्पियर, मतलब ए होता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है, उसी का सिंबल ए यूज करते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है जो कि बेस है। तो इसी का हम लोग यूज करके जितने भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि इसका डायमेंशन निकालिए, इसका a/b का निकालिए, ये कांस्टेंट, फला कांस्टेंट, कौन कौन सा कांस्टेंट दे रखता है, और आप लोग को उसका डायमेंशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब का आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम इसमें चलते हैं टाइप 1 में। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे टाइप 1। टाइप 1 का मतलब बच्चों फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपसे पूछ लिया जाए फोर्स, एक इसका फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस टाइप का अगर हमको डायमेंशन निकालना हुआ तो बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जब फोर्स का हमने कहा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का आपको पता है कैपिटल M होगा यहां से, और एक्सेलरेशन का आप निकाल सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का निकाल सकते हो फार्मूला से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का L होगा, टाइम का T ऊपर जाएगा, LT-1, ये वेलोसिटी हो जाएगा। और वेलोसिटी में फिर टाइम से डिवाइड करेंगे, LT-1 अपॉन T, तो LT-2। तो यहाँ रखेंगे बच्चों हम LT-2, ठीक है। तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे MLT-2, ठीक है। तो ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हमने फार्मूला के बेस पर डायमेंशन कैलकुलेट किया है। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो पहले आप सोचोगे सर वर्क का फार्मूला क्या होगा। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है, तो F इनटू डी, है ना।
तो यहाँ से हम F रखेंगे कितना, mlt-2 भी जस्ट निकाला है हमने, डिस्प्लेसमेंट का कैपिटल L क्योंकि डिस्टेंस ही है, तो फाइनली आएगा ml2t-2, ये आपका हो गया वर्क। अगर यही से बच्चों आपसे कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला पता होना चाहिए, तो यही है फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। तो काइनेटिक एनर्जी का होता है बच्चों हाफ mv², क्या होता है, हाफ mv²। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों कि जो ये कांस्टेंट होता है, जो भी कांस्टेंट हो, 1/2 हो, पाई हो, XYZ, कोई भी कांस्टेंट हो, जो भी हो कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग नहीं लिखते हैं। जब किसी प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तब उस केस में डायमेंशन का हम नहीं लिखते, क्योंकि वो क्या होता है, कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस होता है, तो उसके प्लेस पे हम 1 ही समझते हैं, तो ओवरऑल ये 1 ही हो जाएगा, फाइनली mv² बचेगा। तो m का होगा m, वेलोसिटी का lt-1, तो ये -2 है तो 2 हो जाएगा, कंबाइंड करके लिखेंगे तो यही आएगा ml2t-2, कंबाइंड करके लिखेंगे तो ml2t-2 एनर्जी का यही वर्क का। तो ये सब फार्मूला बेस्ड ऐसे पावर हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, आप इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका मेन फार्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज आप डायमेंशन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो टाइप 1 ये रहा। एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक ये है यहाँ पे, जैसे कि वर्क का ये होता है, काइनेटिक एनर्जी का ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे कितना होगा तो उसे हम ये mgs से निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना बच्चों जो वर्क का डायमेंशनल होता है फार्मूला डायमेंशनल, वही एनर्जी का भी होता है, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और एनर्जी दुनिया की कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 ही होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे हीट एनर्जी पूछ ले, साउंड एनर्जी पूछ ले, लाइट एनर्जी पूछ ले, कोई भी एनर्जी आपसे पूछ लेता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 ही होगा। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट कर ले, वीडियो को स्टॉप करके। टाइप 1 आपका क्लियर होता है। अब हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है ना, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। डायमेंशन का भी एप्लीकेशन आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, 3 एप्लीकेशंस होते हैं, तो एप्लीकेशन बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं टाइप 2 पर। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए टाइप 2। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं आप लोग सभी। ठीक है, टाइप 2, टाइप 2 क्या है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन या एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन बच्चों, डायमेंशन का, ऑफ डायमेंशन। ठीक है ना, डायमेंशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो जानिए। ये टाइप 2 है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है x = at प्लस bt² प्लस ct³। इसमें x जो है बच्चों डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, और t जो है टाइम है। a b c ये तीनों कांस्टेंट है, तो इनके हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में या हम कह लें कि जेईई मेंस या नीट में क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो लाइट की प्रॉब्लम थी बेटा,
आइए समझते हैं टाइप 2 क्या होता है। एप्लीकेशन बेस्ड, इसका मतलब ये है कि अगर ये इनके बीच में प्लस हैं तो इन सभी के डायमेंशन सेम हैं, और डायमेंशन सेम है और ये सभी x के इक्वल हैं, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू AT, x इज इक्वल टू BT स्क्वायर, x इज इक्वल टू CT क्यूब। इस टाइप को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से आपको इक्वेशन दिखाई पड़े, बीच में प्लस है और किसी के बराबर है वो, तो वो सभी इंडिविजुअली उसके इक्वल होते हैं, क्योंकि डायमेंशन का रूल है ये। इनको तभी आप इक्वल कर सकते हो जब इनके डायमेंशन, मतलब इनको तभी हम ऐड कर सकते हैं जब इनके डायमेंशन सेम होते हैं। इनका डायमेंशन आपस में सेम है और वो किसके बराबर है, x के। तो x इक्वल टू AT, x इक्वल टू BT स्क्वायर और x इक्वल टू CT क्यूब। अप्लाई करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे x बाई टी और डायमेंशन लिखेंगे, इसका आएगा LT माइनस 1 डायमेंशन हो जाएगा इसका। ऐसे यहाँ से हम b निकालेंगे, x बाई टी स्क्वायर, इसका होगा L, इसका हो जाएगा t स्क्वायर, ऊपर जाएगा LT माइनस 2, ये आपका डायमेंशन हो गया। यहाँ से हम c निकालेंगे, x बाई टी क्यूब, ये हुआ L बाई टी क्यूब, LT माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग बच्चों इसको नोट करें, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया बेटा, एरेस करते हैं। तो ये इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग टाइप 2। अभी टाइप 2 में एक क्वेश्चन मैंने कराया, अभी 2 क्वेश्चन कम से कम और कराने हैं कि कैसे क्वेश्चन आए और हम लोग कर ले, है ना। आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू बी माइनस गिवन है एक्स स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें x डिस्प्लेसमेंट है और E एनर्जी है, T टाइम। x क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। E बच्चों है एनर्जी और T जो है टाइम है, और इसमें A और B बच्चों कांस्टेंट है। तो आपको फाइंड आउट करना है A और B का डायमेंशनल फार्मूला। A और B जो कांस्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। जल्दी से आप लोग सोचिए, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिए। A और B का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। और A और B निकालने के बाद आप इसमें A इंटू B भी निकालिए। मान लो आपसे डायरेक्टली पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है A इंटू B, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला तभी निकाल पाएंगे जब आपको A और B दोनों का डायमेंशनल फार्मूला मालूम होगा। तो A और B कैसे निकालें, अभी मैंने जस्ट बताया बच्चों कि 2 क्वांटिटी के बीच में प्लस या माइनस का साइन होने पर यह पता चलता है कि वो तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब उनके बीच का डायमेंशन या डायमेंशनल उनका सेम होता है। इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x का डायमेंशन क्या होगा, ये है L, तो L2 हो जाएगा। देखो b का निकल आया ना। अब हमें चाहिए क्या, a का। तो इस फार्मूले का पूरे का यूज़ करेंगे, a को ट्रांसफ़र करेंगे, e को डिवाइड करेंगे, तो a इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ई इंटू टी। अब b का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, तो इन दोनों के प्लेस पर हम किसी एक का डायमेंशन रख सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे L2, एनर्जी का होता है mL2 t माइनस 2, और ये है टाइम t। L2 से L2 कैंसिल, यहाँ mt माइनस 1 बचेगा, तो 1 बाई एम टी माइनस 1 ऊपर भेजेंगे तो m माइनस 1 t, ये a का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। हमें a इंटू बी चाहिए, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे m माइनस 1 t
और L कितना है B का L2, तो आपका ये आ जाएगा m-1, ऐसे लिख सकते हैं m-1 सीक्वेंस में L2T। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा A इंटू B का। क्लियर है? सॉल्व कीजिए इसको बच्चों। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वान डर वाल्स इक्वेशन। उसमें जो कांस्टेंट होते हैं A और B, उसका डायमेंशन पूछता है, और कभी कभी A/B का डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, और आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया है, बच्चों को समझ में आ चुका है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। चलिए बात करते हैं, बात करेंगे इसका डायमेंशन ऑफ वान डर वाल्स P प्लस A/V² V - B इज इक्वल टू RT। ये वान डर वाल्स गैस इक्वेशन होता है। कौन सा इक्वेशन? वान डर वाल्स गैस इक्वेशन होता है। P प्लस A/V² V - B इक्वल टू RT। ये वान डर वाल्स इक्वेशन है। R गैस कांस्टेंट है और A और B कांस्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, दोनों जगह। इसमें A और B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो कि पहले किए थे, कि अगर दो क्वांटिटीज़ के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो उनके डायमेंशन इक्वल होते हैं, हम बराबर लिख सकते हैं। जैसे इसके और इसके बीच में प्लस का साइन है तो मैं P इक्वल टू लिख सकता हूँ A/V²। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है तो इसको इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ, इनके बीच में माइनस है तो V इक्वल टू B लिख सकता हूँ। ख़त्म कहानी यहीं से। हमें A चाहिए तो A इक्वल टू PV²। P है प्रेशर, प्रेशर का कैसे निकालेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है mLT-2 अपॉन एरिया का L2। L से एक L कैंसिल, L जाएगा ऊपर, mL-1T-2। ये प्रेशर का डायमेंशन होता है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे mL-1T-2, और वॉल्यूम का होता है बच्चों L3। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, स्क्वायर है इसका तो mL के पावर 5 हो जाए, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 -1, तो आ जाएगा mL के पावर 5 T के पावर -2। ये A का डायमेंशन आ जाएगा। अब हमें B का चाहिए तो B इक्वल टू वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का होता है L3। तो फाइनली हमने A और B का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसे वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो। इसके बाद चलेंगे टाइप थर्ड पे, तो जल्दी से नोट करिए वीडियो को स्टॉप करके। टाइप थर्ड बच्चों आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। टाइप थर्ड, व्हेन द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है बच्चों? अभी तक हम लोग जो भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते थे उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूज़ करके हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते थे। अब टाइप जो थर्ड आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, जो भी डिराइव्ड है कोई भी हो, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसे हम कंसिडर कर लें एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि चाहे डिराइव्ड हो या फंडामेंटल हो, उसका डायमेंशन बताइए आप, नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए कि फोर्स, लेंथ, टाइम, ये तीन हमने चूज़ कर रहे हैं इन तीनों को। टाइम तो भाई ऑलरेडी फंडामेंटल है, नो डाउट, लेकिन लेंथ भी है ऑलरेडी, नो डाउट। अगर हम फोर्स को फंडामेंटल की तरह ट्रीट करें, फोर्स F, तो डेंसिटी का क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आप हमेशा
पहले जो फंडामेंटल है तो उसका तो कन्फर्म है, एल टी कन्फर्म है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एफ, इसका होता है एम एल टी माइनस 2, बोलो होता है, यस। यहाँ से आप क्या करेंगे, मास की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ और टाइम को हम लोग चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, आएगा f बाई एल टी माइनस 2, इसको ऊपर भेजेंगे तो एफ एल माइनस 1 टी स्क्वायर, ये मास का वैल्यू मिल गया। हमें डेंसिटी चाहिए रो, तो रो का होता है एम एल माइनस 3, बोलो होता है, यस सर होता है। m का आपने निकाला है, एम एल क्या निकाला है m का, एफ एल माइनस 1 टी 2, और l माइनस 3 ऑलरेडी है, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, एफ एल माइनस 4 टी 2। तो डेंसिटी का नया जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। एक्चुअली इसमें करते क्या है बच्चों, जो भी फंडामेंटल दिया रहेगा उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको नोट कर लेंगे, और जिसका पूछा गया है उसका डायमेंशन क्या है, मेन डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो नोट करेंगे। उसमें जिसे एम एल टी 3 टर्म्स होते हैं अक्सर करके, तो एम एल टी में से इसमें एम एल है 2, तो एल तो हमको लेना ही लेना है। मान लो यहाँ वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी का हम डायमेंशन लिखते हैं क्या, v इक्वल टू एल टी माइनस 1, तो हमको यहाँ पे l के प्लेस पे v के भी टर्म्स में मिलता, फोर्स भी होता, वेलोसिटी होता, टाइम भी होता। मान लो टाइम ना करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे देता, अब क्या करते, तो ऐसे केस में हम लोग जिसका भी पूछे पहले उसका मेन डायमेंशन निकालिए, और डायमेंशन निकालने के बाद जो उसमें टर्म्स आ रहे हैं जैसे कि एम एल टी 3 आ रहे हैं, तो इनके वैल्यू हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे, जिसको फंडामेंटल माना गया है, चूज़ किया गया है, उनका यूज़ करके एम एल टी निकालेंगे और उसके प्लेस पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है वो उसके टर्म्स में हमें डायमेंशनल फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, और इस पर और भी क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको वीडियो स्टॉप करके। अब चलते हैं टाइप 4 पे। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने टाइप 4 है, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल रेशियो। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रेशर इज गिवन बाई P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। इसमें z क्या है, डिस्टेंस है बच्चों, k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, अल्फा और बीटा, ये अल्फा एक ही है, और बीटा ये कांस्टेंट है, p प्रेशर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा। डायमेंशन क्या होगा बीटा का, आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि एक्सपोनेंशियल सीरीज है, तो इसके जो अंदर फंक्शन है ई, इसको स्मॉल ई दिखाते हैं, ई के पावर कुछ भी हो, पूरा को पूरा क्वांटिटी पूरा टर्म्स डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस है। अब ये डायमेंशन लेस होने से इस पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। याद रखना एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है वो स्मॉल ई होती है, EXP करके लिखा है। तो इसका ये आर्गुमेंट है, क्या लीजिए, तो ये पूरा फंक्शन ही डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है। अगर इसके पावर में होता तो भी डायमेंशन लेस होता है ये, और ये जब ये डायमेंशन लेस तो पूरा का पूरा टर्म्स ही डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसके प्लेस पे हम 1 रखते हैं। अब हमें बीटा चाहिए, तो बीटा को हम अगर ये फार्मूला यूज़ करें तो इसके प्लेस पे रख देंगे 1, इसके प्लेस पे 1 रख देंगे। तो P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, बीटा इस साइड आएगा, प्रेशर नीचे आएगा, तो अल्फा बाई P, इसका यूज़ करके हम बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि बीटा तो निकाल लेंगे P डिवाइड करके, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी।
अल्फ़ा का डायमेंशन क्या होगा, पी तो प्रेशर निकाल लेंगे रख देंगे, लेकिन अल्फ़ा का क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा, बच्चों ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी के थीटा अपॉन जेड आ जाएगा। अब के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है जूल बाई केल्विन, ये इसका यूनिट होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है जूल पर केल्विन यूनिट होती है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी अपॉन टेम्परेचर से रिलेट करता है ना। तो यहाँ से के का डायमेंशन हम निकालेंगे, ये केल्विन है, ठीक है। तो ये जूल का होगा क्या आपका, एनर्जी है mL2T-2, टेम्परेचर है केल्विन, तो थीटा है ऊपर जाएगा, तो mL2T-2 थीटा -1, ये डायमेंशन आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। यहाँ वैल्यू हम रखेंगे mL2T-2 थीटा -1, और ये ऑलरेडी टेम्परेचर का थीटा होता ही है, और जेड का एल हो जाएगा, एल से एक एल कैंसिल, ये कट जाएगा, तो फाइनली mL2 आएगा अल्फ़ा का। देखो अल्फ़ा मिल गया ना, आप इतनी बातें नोट कर सकते हो। अल्फ़ा मिल गया तो इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे क्या, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला। तो इसमें इसका डायमेंशन क्या रखेंगे, पूरा डायमेंशन लेस है, तो हम इसका रखेंगे 1, P = अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो बीटा = अल्फ़ा अपॉन P। अल्फ़ा का डायमेंशन होगा mL2, और P प्रेशर है तो mL-1 T-2 होता है ना। प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, तो L जाएगा ऊपर, यहाँ से M से M कैंसिल हो जाएगा, तो L-1 L2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये है ना। तो फाइनली बीटा कितना जाएगा आपका L2, बड़े ब्रैकेट में क्या जाएगा L2। तो यहाँ तक आप लोग इसको बीटा का डायमेंशन तक वीडियो को स्टॉप करके बच्चों नोट कर लें, ठीक है। फिर चलेंगे धीरे धीरे हम टाइप 5 की तरफ। स्टॉप करके नोट कर लीजिए बच्चों। टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 है बच्चों, कुछ क्वेश्चन डायमेंशन में इस टाइप के मिल जाते हैं कभी कभी, बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स, लॉग वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो लॉग के जो अंदर का ये क्वांटिटी होती है, ये टर्म, ये डायमेंशन लेस होता है। इसकी डायमेंशन लेस होने की वजह से ये पूरा लॉग वाला जो फंक्शन होता है ये डायमेंशन लेस होता है। क्लियर, याद रखना, जैसे एक्सपोनेंशियल वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा, तो इसके अंदर का ये डायमेंशन लेस है, और तो ये लॉग भी पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अल्फा और बीटा, ये भी बीटा, ये कांस्टेंट है, जनरली कांस्टेंट। एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है यहाँ पे। तो अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें अगर ये अल्फा चाहिए तो पूरा फार्मूला लेना पड़ेगा, ये हमको डायमेंशन लेस है तो 1 रखना पड़ेगा। अगर 1 रखना है तो रख तो लेंगे, लेकिन बीटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से मिले, उससे पहले हम बीटा निकालेंगे। तो जब 2 पाई बीटा है अपॉन v², ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो बीटा = क्या होगा, v² अपॉन 2 पाई। अब वेलोसिटी का आपने पढ़ा है LT-1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट का लिखते नहीं, 1 लिखेंगे, तो ये L2T-2, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया कितना, L2T-2। अब अल्फा निकालना है तो फोर्स का mLT-2 लिख दिया, वेलोसिटी का लिखेंगे वही LT-1 का होल स्क्वायर, और बीटा², बीटा क्या होगा, हम लिखा है L2T-2, इसका होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो mLT-2, यहाँ L2
t-2 हो जाएगा और इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा L2 t-2 एक ब्रैकेट में, यही चीज़ हम L2 t-2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये पूरा टर्म्स कट जाएगा, ये L से एक L कैंसिल, ये t-2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ml-1 बचेगा, अल्फ़ा का डायमेंशन फार्मूला। समझ में आया बच्चों? आया समझ में या नहीं? सिंपल है भाई, लॉग के अंदर का फंक्शन डायमेंशन लेस है तो लॉग भी डायमेंशन लेस हुआ। अब जो डायमेंशन लेस होता है उसकी वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करना है, बीटा निकालना है, तो इसको 1 कर दीजिए, बीटा निकाल लिया। 2 पाई कांस्टेंट डायमेंशन नहीं लिखेंगे, 1 रख दिया, खत्म कहानी। बीटा निकाल लिया हमने। बीटा निकालने के बाद अल्फा निकालना है तो इस पूरे फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब उसमें ये टर्म पूरा लेंगे, जब ये पूरा टर्म लेंगे तो ये डायमेंशन लेस है तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। 1 रखेंगे तो FV² बाई बीटा स्क्वायर ही बचेगा। तो F का ये हो गया, V का ये रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, बीटा हमने निकाला है उसका भी स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर लिया, ml-1 आया। ये है टाइप 5। अब ये टाइप 6 पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और कुछ इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके इसको नोट करें। टाइप 6 पे बात करेंगे हम। टाइप 6 आपके सामने है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखिए। इफ अल्फा इज इक्वल टू फोर्स बाई वेलोसिटी स्क्वायर, यहाँ फोर्स हमने नहीं लिखा है, साइन बीटा टी टाइम है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो इसका दोनों का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा, किसी भी वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है y इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के, जिसमें k प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसका को डायमेंशन निकालना है। x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। v वेलोसिटी मतलब लीनियर, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी कह लीजिए, और x डिस्टेंस है, k प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसमें k का निकालना है डायमेंशन और इसमें अल्फा और बीटा का। जल्दी से बच्चों वीडियो को स्टॉप करें और सॉल्व करें, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? आइए सॉल्व करते हैं। साइन के अंदर का जो भी फंक्शन हो, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन होगा, उसका जो ये आर्गुमेंट होता है, मतलब एंगल ऑलवेज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और इसका क्या हो जाएगा 1। अगर पूरा फार्मूला यूज करेंगे तो ये पूरा साइन के साथ ये 1 होगा, मतलब ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, याद रखना। तो बीटा टी कितना हो जाएगा 1, तो बीटा इक्वल टू 1 बाई टाइम, तो 1 बाई कैपिटल टी आएगा t-1, दैट्स ऑल। बीटा का हमने निकाल लिया है बच्चों, बीटा का हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो कितना आएगा t-1। हमें अल्फा भी चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू f बाई वी स्क्वायर। ये डायमेंशन लेस है तो पूरा फंक्शन ही क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो फाइनली अल्फा इक्वल टू क्या आएगा f बाई वी स्क्वायर। फोर्स का होता है mlt-2, वेलोसिटी lt-1 का होल स्क्वायर, तो यह 2 हो जाएगा, यहाँ भी -2 हो जाएगा, t-2 कैंसिल, l से कैंसिल, ऊपर ml-1 बचेगा। फाइनली अल्फा आपका आ गया। सॉल्व करके आप लोग चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन की बात करेगा बच्चों, y इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के। इस केस में क्या करेंगे आप लोग? इस केस में ये साइन है, ये फंक्शन है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, साइन ओमेगा x बाई वी माइनस ओमेगा के। ये आपका ये फंक्शन है, हमें k चाहिए, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा। भाई सिंगल अगर होता तो 1 कर देते, लेकिन बीच में प्लस या माइनस होने की वजह से दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे,
तो ओमेगा एक्स अपॉन वी इज इक्वल टू ओमेगा के। ओमेगा कैंसिल, तो के इज इक्वल टू इसका होगा एल, इसका होता है एल टी माइनस 1। एल से एल कैंसिल जाएगा ऊपर, सिर्फ टी बचेगा। ये है बच्चों इसका के का प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के का डायमेंशनल फार्मूला। बच्चों वीडियो को स्टॉप करिए, टाइप 6 भी आप नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट करिए। फिर चलेंगे टाइप 7 की तरफ, टाइप 7 की तरफ चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। लास्ट टॉपिक है टाइप 7। टाइप 7 बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, मतलब बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं डायमेंशन के हेल्प से आपको n की वैल्यू बतानी पड़ती है। आप इसको देखेंगे, ऑप्शन में समझ नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन करें, दिमाग वगैरह वगैरह आपका दिमाग चलता रहेगा। लेकिन बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई पड़े आपको, डायमेंशन का यूज़ करके बहुत ही आसानी तरीके से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस तरफ साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1 है, a की पावर n है, यहाँ 2ax है, माइनस एक्स स्क्वायर है। याद रखना हमने आपको बताया था कि बीच में प्लस माइनस होने से उनके डायमेंशन आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल टू ये होगा, बोलो होगा, तो इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2ax, इसका डायमेंशन बोलो होगा। x का होगा L2 डिस्टेंस है, x यहाँ पे x डिस्टेंस है और a भी डिस्टेंस है, तो L2 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट लिखेंगे नहीं, ये L इंटू L हो जाएगा L2, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है। यहाँ पे डायमेंशन अगर सेम है तो हम दोनों के प्लेस पर किसी एक का डायमेंशन रख सकते हैं। आप याद रखिएगा कि L प्लस L डायमेंशन में हमेशा L होता है और L माइनस L हमेशा L होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा और लेंथ को लेंथ में माइनस करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा। इस लॉजिक के तहत L प्लस L L होता है, L माइनस L L होता है। तो यहाँ L स्क्वायर, यहाँ L स्क्वायर माइनस है तो इसके प्लेस पे L स्क्वायर लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन L स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू a की पावर n। इसका डायमेंशन क्या होगा, ये डायमेंशन लेस है, ये हट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ 2 कैंसिल होगा, 1/L कांस्टेंट बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dx बचेगा और a की पावर n बचेगा। इंटीग्रेशन dx का मतलब होता है सिर्फ x, तो इसका x हो जाएगा और a की पावर n। इसका डायमेंशन L होगा, L/L a की पावर n, L से L कैंसिल, तो फाइनली a की पावर n इक्वल टू आएगा 1 और 1 को लिख सकते हैं a की पावर 0, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल होंगे, n की वैल्यू आएगी 0। दिखाई पड़ रहा है बच्चों, n की वैल्यू कितना आएगी, इस केस में 0 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आपको यहाँ पे डायमेंशन लगाना है, क्या लगाना है डायमेंशन, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सिर्फ L स्क्वायर, 1/2 2 कैंसिल, 1/L बाहर, इंटीग्रेशन dx। अब इसका वैल्यू होता है x और x का डायमेंशन होगा L, तो L/L कैंसिल हो जाएगा। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, साइन में आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, डायमेंशन लेस तो पूरा ओवरऑल डायमेंशन लेस, इसके प्लेस पे 1, तो a की पावर n बचेगा। फाइनली a की पावर n इक्वल टू 1 आएगा और 1 को आप लिख सकते हो a की पावर 0, आपस में इक्वल कर देंगे, पावर मतलब बेस कंपेयर कर देंगे, a इक्वल टू तो n इक्वल टू 0। तो इस तरह से इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये बीच में प्लस माइनस दिखाई पड़ रहा है, इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, तो x की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर 2। x का डायमेंशन होता है बच्चों L, डिस्टेंस है तो L की पावर n, ये भी डिस्टेंस है तो इसका होगा क्या L2,
बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो n इक्वल टू आएगा 2, खत्म। दोनों क्वेश्चन के लिए हमको n निकालना था, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इसमें भी हम n निकाल लिए 0 और इसमें आया n की वैल्यू 2। कुछ मत करिए, जहाँ देखिए दो के बीच में प्लस माइनस है, डायमेंशन इक्वल होंगे, बराबर कर दीजिए। इसका डायमेंशन भी l होगा, इसका भी l रख दिया, l की पावर n, l की पावर 2, कंपेयर करा दिया, बेस इक्वल तो पावर आपस में इक्वल होंगे, n की वैल्यू 2। तो डायमेंशनल के फार्मूले के बेस पर हमने देखिए किस तरह के क्वेश्चन टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक आपको सॉल्व कराए हैं। आप लोग समझदार हो चुके हैं, अब इस पर बेस्ड जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व कीजिए, इसी पर बेस्ड प्रैक्टिस करिए, सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हुआ होगा बच्चों तो एक लाइक ज़रूर कर देना और आगे शेयर भी कर देना। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। पढ़िए, इसके आगे हम मिलेंगे एरर एनालिसिस पे जेईई मेंस और नीट की अच्छी सी ट्रिक लेकर के आएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।